बालिका मोनिका जिसने 94% अंक अर्जित किए थे, इसके घर आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखो सर, मैं अब बताना चाहूँगा, हम एमबीसी समाज से आते हैं और गुर्जर अभी पिछड़े हुए हैं, और गुर्जरों में कुछ बच्चे जो अच्छा परफॉर्मेंस करना है, 90% से ऊपर आ रही है उनकी, तो हम चाह रहे हैं कि उनके घर जा कर के उनकी पीठ थपथपाई जाए, उनका हौसला और मनोबल बढ़ाया जाए। इसी संदर्भ में हम पिछले 2 दिन से ये काम कर रहे हैं, कम से कम 15-20 बच्चों को इस तरीके से हम सम्मानित भी कर सकें और उनका मनोबल बढ़ा सकें। इसी संदर्भ में, इसी क्रम में मैं यहाँ बेटी मोनिका के घर आया हूँ, और जब मैंने ये सुना, ये मोनिका के चाचा का एक इंटरव्यू आ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं बकरियाँ बेच दूँगा और लेकिन बच्ची को IAS IAS बनाऊँगा। तो फिर हमारा भी मन किया कि भाई चलो एक बार चल के देखते हैं वास्तविक परिस्थितियाँ क्या हैं। ये बात तो सही है कि ये खेती से और ज़मींदार और इनसे जुड़े हुए हैं, और इस बेटी ने बहुत अच्छा किया। तो हमसे जितना बन पड़ता है और जितना हम गाइडेंस कर सकते हैं और जितना हम लोग बच्चे का मनोबल बढ़ा सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ आज इनके घर आया हूँ। और मुझे लगता है कि बच्चे में निश्चित रूप से काबिलियत है और आने वाले समय में ये अच्छा कर पाएगी। बस कहीं ना कहीं अगर कोई गाइडेंस की कमी है, अच्छे शिक्षण संस्थान में एडमिशन की बात है, या आर्थिक कोई कमजोरी की बात है, इन सारे विषयों पे मैं बात करने आया था। तो आप भी आए हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से इन गरीब तबके के बच्चों को जब आप दिखाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। पिछले साल एक रवीना नाम की लड़की थी, उसको भी आपने अपने चैनल पे दिखाया, तो बहुत सारे लोगों ने आर्थिक मदद भी की, और वो बच्ची आपके चैनल पर आने के बाद में उसका मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो बहुत अच्छा कर पाई। अब वो बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रही है। तो बस यही है मेन उद्देश्य, तो कि इन बच्चों के घर जा कर के उनकी वास्तविकताओं को जांचे। अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, पिछले 2 दिन से जब हम गए थे ना, तो जिनकी 95 से ऊपर परसेंटेज है, वो बच्चे STC की सोच रहे हैं। अभी DLED का एग्ज़ाम है, तो DLED का एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, जबकि 95 का बच्चा तो IAS IAS की सोच सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पृष्ठभूमि, उनका माहौल इस तरह का है कि उनका सोच वहाँ तक जा नहीं रही, वो STC की बात कर रहे हैं। मैं एक बच्चे से मिला जो साइंस से 98 परसेंटेज है, और उससे बात है तो वो नर्सिंग की बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि भाई नर्सिंग क्यों, तो साहब डॉक्टर ये नहीं होता, डॉक्टर तो नीट करके MBBS करके बनते हैं। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ देखने को मिली, और हम लोग जा कर के उनको वास्तविकताओं से अवगत करवाना, या उनकी परिस्थितियों को समझना, और उनकी जो मदद हमसे बन पड़ी वो करना, या हम लोग कर देंगे ऐसा, तो आने वाले 5 या 10 साल बाद में हमारे गुर्जर समाज से बहुत सारे बच्चे आ गए। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आपकी न्यूज़ इतनी वायरल हो रही है, और कहते हैं कि गुजरी के लाल पैदा होते हैं, लेकिन आपने अभाव में जी करके आज ये शिक्षा अधिकारी जी भी आपके घर आए हैं, आपकी पीठ थपथपा रहे हैं, तो विषय वस्तु से कई बच्चे भटक जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण होता है? आपने IAS बनने की क्यों सोची? क्योंकि मैं वो बालिका हूँ जो पिछड़े वर्ग से आती हूँ, और बहुत सी लड़कियाँ अपना सपना साकार करने के लिए बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन उनका रास्ता इस तरह से भटक जाता है, उनको गाइडेंस अच्छी नहीं मिल पाती है, इसलिए। तो आपकी पृष्ठभूमि बिल्कुल बकरी पालन, पशुपालन, मम्मी पापा भी कम पढ़े लिखे हैं, आपके दादाजी कम पढ़े लिखे हैं, तो आपने स्वरचित सुनने में आया है कि आप लेखक भी हैं, कविताएं भी बोलती हैं, तो कौन सी कविता लिखे हम बोलना चाहेंगे बेटा? मैं अपनी एक कविता है प्रकृति की करुणा, उसमें प्रकृति कहती है, हे मानव तू अपने में करुणा जगा, थोड़े अपने में करुणा जगा, वो क्या ज़माना था, प्रकृति को ही माँ माना था, तेरे में जीवन का आधार थी, तेरे में जीवन का आधार थी, तब ही तू सर्वश्रेष्ठ कीर्ति था। अब थोड़े अपने में करुणा जगा, पर्यावरण में पेड़ सजा, वो क्या ज़माना था, दौलत शोहरत ही पेड़ माना था, स्वच्छ पर्यावरण बनाना था। हे मानव अपने में करुणा जगा, प्रकृति में पेड़ सजा, वो क्या ज़माना था, मैंने तेरे दर्द को अपनाया था, आज मैं हो रहा हताश, तू हो रहा बीमारी का खास, मत कर मुझे इतना गंभीर, नहीं तो हो जाएगा बीमारी का अधीर। बेटा मैं देख रहा हूँ कि प्रकृति का आपने बहुत अच्छा वर्णन किया है, कोयल भी कूक रही है, पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं,
तो आपके विषय में सर मैं जानना चाहूँगा यहाँ प्रकृति का कितना प्रेम दिख रहा है, और प्रकृति पे बेटा ने कविता भी लिखी है, तो क्या निश्चित- कहना चाहेंगे इस प्रतिभा निश्चित को? रूप से जो पर्यावरण प्रदूषण का मामला है और जिस तरीके से मिलावट का और ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो प्रकृति से अगर हम वापस लौटेंगे और प्रकृति से जुड़ेंगे तो ये सारे जो मिलावटी चीज़ों से या पर्यावरण प्रदूषण से जो बीमारियां हो रही हैं उन सब बीमारियों से रोकथाम होगा। और जैसा कि बेटी ने कविता के माध्यम से बताया कि हमें अंततः इस पर्यावरण से, इस प्रकृति से मिलना होगा, और प्रकृति से हमें बहुत सारी शिक्षाएँ भी मिलती हैं, तो उन सारी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना भी होगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी कम उम्र में बेटी को इतनी अच्छी समझ है। बाकी आप लापरवाह लोगों को देख ही रहे हैं जो प्रकृति की कोई परवाह नहीं करते, जगह जगह पॉलीथीन डाल रहे हैं, कचरा फैला रहे हैं। जबकि पॉलीथीन तो इतनी खतरनाक चीज़ है कि आप पेड़ अगर खेत में भी गिर जाए तो उसके नीचे से पेड़ भी नहीं होगा। यानी कि आपने लाखों बच्चों को रोज पढ़ाते हो, कई स्कूलों को चेक करते हो, बच्ची में प्रतिभा छुपी हुई है, प्रतिभा जगाई गई है या छुपी हुई है पहले से ही थी? निश्चित रूप से प्राकृतिक रूप से तो बच्चे में मुझे प्रतिभा नज़र आ रही है। अब सही गाइडेंस के और सही ढंग का माहौल इसको अगर मिल जाए तो मुझे लगता है कर्नल बच्ची बैसला का IAS सपना बन था, सकती है। कर्नल बैसला का एक सपना था कि जब मेरे कोई बेटी IAS बन जाएगी, वास्तव में मुझे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये सपना साकार हो भी गया और आगे भी होगा। हाँ, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, एक बेटी है कोमल गुर्जर में, उसने IAS के 590वें रैंक मिली है उसको। अब वो कलेक्टर तो खैर प्रॉपर कलेक्टर तो नहीं बन पाएगी, लेकिन IAS की जो अधीनस्थ सेवाएं हैं उसमें वो उसका नंबर पड़ जाएगा। अभी हमें कर्नल बैसला जो कलेक्टर बनने का वो अभी अधूरा है, और वो अभी 590वीं रैंक है, इसलिए मुझे लगता नहीं कि वो कलेक्टर तो अभी कलेक्टर में आएगा ना, IPS बन सके या IRS हो सकती हो। लेकिन जो इस बेटी में जो प्रतिभा है और ये नेचुरल है, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई किसी के कहने से, ये नेचुरल प्रतिभा को अगर सही गाइडेंस और अच्छा माहौल मिल जाए, अच्छे शिक्षण संस्थान में इसका एडिशन हो जाए, तो निश्चित रूप से ये बच्ची अच्छा कर पाएगी। बाकी तो फिर भगवान देवनारायण की कृपा है या बाबा बैसला का आशीर्वाद है, जो भी जैसा होगा प्रयास ही किए जाएंगे। तो एक शब्द में कह सकते हैं कि उठ चल आगे बढ़, मंजिल तुम्हें पुकारती है। जी बिल्कुल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।